आश्रम परिधि में उपस्थित दृश्य और अदृश्य रूप से यहाँ विद्यमान सभी शक्तियों को प्रणाम करते हैं। उपस्थित संत महात्मा भक्तगण, देवी स्वरूप माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, अधिकारीगण, पत्रकारगण और महाकाल मंदिर की प्रशासनिक समिति के सदस्य राजेंद्र गुरु जी और हमारे उज्जैन में जब भी कोई संत आते हैं तो एक संत सत्कार समिति बनी हुई है। उसके प्रमुख श्याम महेश्वरी जी, इनके सहयोगी, हमारा पिछले काफ़ी समय से, मैं समझता हूँ कि पिछले 10-20-25 वर्षों से अवंतिकापुरी उज्जैनी में भगवान महाकाल की नगरी में, जहाँ पर 3.5 काल निवास करते हैं। 3.5 काल आपको जानकारी में हो, एक तो बाबा महाकाल, दूसरे काल भैरव, तीसरी गढ़काल का, और इधर कभी तुम गोपाल मंदिर जाते हो तो यहाँ पर आधा काल है, जिसको बोलते हैं काल आधा गेट। तो हमारे यहाँ उज्जैन में 3.5 काल निवास करते हैं और 11 रुद्र निवास करते हैं, जिसमें प्रथम रुद्र जो है भगवान हनुमान जी महाराज, तो 11 रुद्र यहाँ निवास करते हैं। खड़े श्री जी अंदर आ जाओ। और 11 रुद्रों के साथ साथ हमारे यहाँ 84 सिद्ध निवास करते हैं। 84 सिद्धों का अगर आपको जानकारी हो, जानकारी हो 84 सिद्ध, यहाँ उज्जैन में 84 महादेव हैं। तो राजेंद्र गुरु जी को भी मैं स्मरण कराऊं कि हमारे नाथ संप्रदाय में नवनाथ और 84 सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर वो जो 84 सिद्ध हैं, ये उनकी समाधियां हैं और उसी पर शिवलिंग विद्यमान है, इसलिए उनको 84 महादेव कहते हैं। हमारे यहाँ दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी निवास करते हैं। हमारे यहाँ दत्त भगवान निवास करते हैं। हमारे यहाँ, अरे कोई हाथ पैर मत लगाओ, कि महिलाएं क्या समझते नहीं कि तुम लोग, क्या जरूरी है पैर के हाथ लगाना? आओ मानो, फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? आ जाओ। तो 84 सिद्ध निवास करते हैं। और दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी, महायोगी गोरक्षनाथ जी और भर्तृहरि जी महाराज, जिनको सिद्ध श्री विचारनाथ जी बोलते हैं, भर्तृहरि जी महाराज यहाँ विद्यमान है। और ऐसी अनंत श्रृंखलाएं जो है यहाँ उज्जैन में है, उन सबको हम यहाँ कहते हैं उज्जैन के सभी सिद्धों की जय। महाराज जी 25 साल से खड़े हुए हैं और 25 साल से अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। और यहाँ जो है इतने सारे सिद्ध निवास करते हैं कि जिनकी गणना हम कर नहीं सकते। भगवान महाकाल के साथ में न जाने कितने भूत प्रेत पिशाच जिन्न, ये सब दुनिया भर की आला बलाएं जितनी भी है, वो सब भगवान शंकर जी की शरण में है। और जहाँ तुम बैठे हो वो कच्चा शमशान है। हमारे यहाँ पूरे विश्व में शमशान को शमशान भूमि बोलते हैं। ये बात बच्चों को और महिलाओं को भी पता होगी।
लेकिन हमारे यहाँ उज्जैन की ऐसी परंपरा है कि उज्जैन के शमशान भूमि का नाम है चक्र तीर्थ। उसको तीर्थ बोलते हैं क्योंकि 16 संस्कार में से एक अंतिम संस्कार वहाँ होता है, इसलिए उसको तीर्थ माना गया है। तो यहाँ माँ शिप्रा जी जो है विद्यमान है। भगवान विष्णु जी की तर्जनी से जो है शिप्रा मैया का उद्गम हुआ है। ये जो शिप्रा प्रक्रिया है, और जहाँ तुम बैठे हो यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। उसको महाकाल शोध संस्थान ने उसको जो है शोध करके बताया है, जिसकी पुष्टि दुनिया के सबसे बड़े पुरोहितों का शहर काशी यूनिवर्सिटी ने वहाँ की पुष्टि की है कि हाँ, जहाँ वाल्मीकि धाम है वहाँ वाल्मीकि रामायण लिखी गई। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और उसके लिए प्रमाण भी है कि यहाँ 21 दिन मेरे आने के बाद कमलेश्वर महादेव प्रकट हुए हैं। यहाँ 350-400 बोरिंग फेल हुए हैं, लेकिन यहाँ अपने यहाँ जब बोरिंग कराया तो उसमें 3 इंची पानी निकला, और वो जल अभी भी गंगा की समान है। यहाँ वटवृक्ष अपने आप प्रकट हुआ है। ऐसी पवित्र भूमि से लगभग पिछले 25 साल पहले से यहाँ के प्रबुद्ध महापुरुषों ने ओम नमः शिवाय जप प्रारंभ किया। और ओम नमः शिवाय जप इसलिए प्रारंभ किया है कि मृत्यु लोक में जितने भी देवी देवता भूत पिशाच यक्ष किन्नर गंधर्व और जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब जो है मिल करके श्रावण मास में ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। क्या करते हैं? जोर से बोलो, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। इसलिए उज्जैन के लोगों ने पूरे दुनिया के लोगों को एक संदेश दिया है कि आओ, जो हम करते हैं वो तुम भी करो। इसलिए कहा है कि शिव शिव रटना संकट कटना, और वो इसलिए है कि ये जो देव सोनी 11 गई है अभी 2 3 4 दिन 5 दिन पहले, आज उसको 6 दिन हो गए। तो 6 दिन में वो जो देव सोनी 11 थी, तो भगवान विष्णु जी शेष सैया पर जाकर के विश्राम में चले गए। और ये जो सृष्टि का चार्ज है वो भगवान शंकर जी के जिम्मे है। इसलिए सारे संसार के जितने भी देवी देवता हैं वो सब भगवान शंकर जी की शरण में आकर के और ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि कहीं भगवान शंकर जी क्रोधित ना हो जाए, और अगर क्रोधित हो जाएंगे तो पूरी सृष्टि जो है इसका संहार हो सकता है। इसलिए आप और हम सब लोग अगर अपने दुखों का संहार करना चाहते हो तो बस आज हम सब मिलकर के यहाँ से उसका प्रारंभ कर रहे हैं। और संभवतः 21 करोड़ जाप पूरे देश में होंगे, उसमें आप और हम सब मिलकर के 21 करोड़ जाप को हम करेंगे। और आप ही नहीं, पूरे उज्जैन के लोग करेंगे, अवंतिका के करेंगे, देश के लगभग 19-20 राष्ट्रों के लोग करेंगे उसको। और पिछले वर्ष में भी लगभग 5 कंट्रियों में ओम नमः शिवाय का जप हुआ था वाल्मीकि धाम के आह्वान पर, तो वो भी करेंगे। इसलिए आज और हम सब लोग मिलकर के भगवान शंकर जी का स्मरण करेंगे। सबसे पहले भगवान शंकर जी का रुद्राष्टक होगा, और रुद्राष्टक के बाद में हम जो है ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। तो मैं मुकुंद को बुलाऊंगा, दोनों दीदी जो मुकुंद से आया है, वैसे तो यही का है लेकिन जोधपुर से आया है। और राजू भैया सांदौड़ हैं, खड़े होकर प्रणाम करो, करो सपना। ये मुकुंद जो है इनका बालक है, और समाधि वाले और ढूंढने वाले बाबा की कृपा से ये इनके घर प्रकट हुआ है। तो मुकुंद सबसे पहले रुद्राष्टक करेगा, उसके बाद में जो है हम सब लोग ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम
कवि गलज्जल प्रवाह पाहि दस्तले गले वलं विलम्बिताम्बुजगते डमड्डमड्डमड्डमन्विनाडमड्डमरवयं जकार चन्द्रताण्डवन्तनो शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रनिम्बलिं पनर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानम् धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं धराधरेन्द्र नन्दिनी विलासुबद्धुबन्धुरसुरतिगर्गसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गलसुरध्वणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रमाद्रलिप्तलिप्वधूमुखे मदाङ्ग सिन्दूरस्फुरद्वगुत्तरीयमेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्त भूत भर्तरी सहस्रलोचना प्रभक्त शेषलेख शेखर प्रसूल धूल धोरिणी विधूसरांग पीठको भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जोट कशी चिराय जाय कंचकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर जलन धनंजय स्वलिंग भानि पीठ पंच सायकं नमन्नलं बनायक सुभामयूखले कला विराजमान शेखरं महाकपाल संपदे शिरो जटाल मस्तुन कराल बाल पट्टिका धगद 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 ज्वल धनंजयाहुति जला प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी विलास भद्र भद्रुरसुरति कंठ सन प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापते क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरद्वणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्तलिप्वधूमुखे सिन्दूरस्फुरद्वगुत्तरीयमेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्त भूत भर्तरी सहस्रलोचना प्रभक्त शेषलेख शेखरे प्रसूल धूल धोरणी विधूसरांग पीठभूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट झूट कलश्रिये चिराय जाय कंचकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर ध्वल धनंजय स्फुलिंग भानि पीठ पंच सायकं नमन्नलं बनायकं सुधामयूखले कला विराजमान शेखरं महाकपाल संपदे शिरो जटाल वस्तुन कराल भाल पट्टिका धगद 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 ज्वल धनंजयाहुति प्रभा प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रगा प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने निर्ममा नवीन मेघमण्डले निरुद्ध दुर्धर स्फुरद्गुहुनिशीथिनी तमा प्रबन्ध बन्ध कन्दरन्द लिप्पनञ्जरी धरस्तनोपगत सिन्धुर कलानिगाल बन्धुर श्रियं जगद्गुरस्तर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपञ्च काल प्रभावलाग्नि कंठ कन्दली रुचि प्रवस्त कंदरं सरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं भवच्चिदं गतच्चिदं सपच्चिदं समन्वयच्चिदं सर्वमङ्गला कला कदम्ब वञ्जनी रसप्रवाह माधुरी विषम्भणा मधुरकं पुरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मघान्तकं जलान्तकान्तकान्तकं दमन्तकान्तकं भजे जयध्वजसिंहप्रमथमस्तुजं पुष्पवाद्यमे गणस्करस्करस्कराल बालभद्रवाटिमित्रिमित्रिविन्दुदं गगोङ्गपुष्पकल्पलाद्यमेक्रम प्रवर्तिता प्रचण्ड ताण्डव शिवं सुरसिमित्रकल्पयो भुजङ्गमौखिकस्य जोगरिष्ठरत्नलोष्टयो भुवग्रपक्षपक्षि प्रणानव्यङ्गचक्षुषु प्रजामणि वरेत्रयो समप्रवर्तिका कदा सदा शिवं वदाम्यहं कदानलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे प्रसन्निमुक्तगुरुमते सदा चिरं समन्त्रलिङ्गं विलोललोललोचना ललालभाल नग्नकार्षिकेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखे भवामि नागरे कदम्ब मौलमल्लिकार्तिकुम्भनिर्झरक्षणं मधुष्णिका मनोमुगं विनोदनी प्रहर्षं परिचयं परं फलं तदं गतस्विशाशै प्रचण्डमानवानला प्रभाषिका प्रचारिणी महाष्टसच्चिकामिनी जलामहंसजल्पनादिपुस्तवामलोचितो विवाहकानि कर्मणि जगत्प्रियाय जायतं इदं नित्यमेव मुक्तमुक्तमुक्तवस्तुतं पठस्मरन्
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखे प्रददाति शम्भुः। बोलो महाकाल भगवान। और स्तुति में भगवान शंकर जी की कृपा निरंतर बरसी रहे ऐसा आपको प्रतीत हुआ, और ये हमको प्रतीत होना ही सबसे बड़ी बात है। शिव तांडव, तो ये जो मैं बता रहा था कि यहाँ पिछले काफी वर्षों से हमारे शहर के जो प्रबुद्ध महापुरुष हैं, उसमें मैं आपको नाम लेऊं कि श्याम माहेश्वरी जी, प्रकाश चित्तौड़ा जी, भगवान शर्मा जी, राजेंद्र गुरु जी, हरि सिंह जी यादव, रवि राय जी, और हम सब मिलकर के ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, और उसमें आप भी सहयोगी हैं। तो आप भगवान की कृपा से हम उसका जय घोष भी करेंगे, और उसके बाद जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं, जो अपने ग्रामों में, अपने निवास पर, अपने बस्ती के मंदिर पर या अपने गांव में कहीं भी जो ओम नमः शिवाय का जप करा सकते हैं 10-20 लोगों को लेकर के, यहाँ एक रजिस्टर है राजा भैया के पास, उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर ये दर्ज करा देंगे। ये सब निरंतर चलेगा, तो हम सब लोग इस काम को अब चालू करते हैं, और यह काम नहीं, एक बड़ा अनुष्ठान है, और भगवान की कृपा से हमने कभी सोचा नहीं था कभी भी कि एक बहुत बड़ा आश्रम बनेगा और अमुक अमुक बातें जो कही नहीं जा सकती। और ऐसी स्थिति, मैंने रात को भी कहा था कि जो प्रभु करे सो करी, प्रभु इच्छा बलवान होती है, मनुष्य की इच्छा नहीं चलती। तो जो भी अच्छा और बुरा ये सब प्रभु के जिम्मे रहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से कि करता धरता तो मैं ही हूँ, तुम तो निमित्त मात्र हो। तुम ये मत सोच लेना कि मैं पूरा युद्ध करूंगा, तो करता धरता तो वही है, अपन तो सब निमित्त मात्र हैं। तो आप और हम सब लोग बहुत मन से, जो जितनी ताकत से मंत्र का जाप करेगा उसको उतना फल मिलेगा। अभी देखिए हमारी बिटिया यहाँ बैठी है, प्रीति। ये प्रीति केवल जीवन में एक बार आई धोने पे और समाधि वाले बाबा को थोक लगाने, एक बार आई थी, और दूसरी बार देखो अधिकारी बन के ही आई। ये दूसरा उसका आना हुआ। तो मुझे भी मालूम नहीं थी, इसका पति यहाँ बैठा है मेरे पास, ये झांसी रहते हैं, अनूप। तो अनूप और प्रीति, तो मैं अनूप को तो जानता था, लेकिन इस बिटिया को नहीं जानता। तो ये आई और समाधि वाले बाबा को कहा होगा इसने, ये इसकी भावना है। तो मेरे को फिर बाद में बोला कि गुरुजी ऐसा है, तो मैंने कहा बाबा को बोल दो। तो बाबा को बोलने में केवल एक बार, मन वचन कर्म से कोई बाबा को एक बार बोल दे तो ही फाइल नहीं पड़ जाती। उन्हें तो रात और दिन बाबा को तंग करते रहे, बाबा मेरा ये कर दे, हे बाबा मेरे को ये दे दे, हे बाबा मेरे को वो दे दे। तो हमने भी कभी नहीं बोला कि बाबा हम कभी राज्यसभा में जाएंगे, हमें तो मालूम ही नहीं राज्यसभा होती क्या है, बिल्कुल नहीं मालूम। तो हमने कभी जीवन में कोई चुनाव लड़ने का काम करा ही नहीं। हमने तो लड़ाइयों को बंद कराने का काम जरूर किया, लेकिन लड़ा नहीं कभी। तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हमको लोकसभा बुला दिया, राज्यसभा बुला दिया, और लगभग पिछले 30-40 वर्षों से बाबा को मालूम है कि मैं इस काम को रोकते रहा। कि जिसने भी बोला, देश के बड़े बड़े महापुरुषों ने बोला कि महाराज जी आपको ऐसा, तो मैंने कहा खामोश हो जाओ। ऐसी स्थिति थी। तो एक बार बोलोगे तो अनेक बार सुनेगा, लेकिन आपके मन में होना चाहिए। मन वचन कर्म से आप अगर बोलोगे
तो पक्की बात है कि भगवान को अगर तुम गाली भी दोगे तो मैं उसका साक्षी मान के आपसे बोलता हूँ कि भगवान को अगर तुमने मन से गाली दी तो पक्की बात है कि राजस्थान के लोग उस बात को जानते हैं, धन्ना जी जाट की बात को। भगवान ने उसके घर खींचड़ा खाया, तो खींचड़ा कोई खाने की चीज है तो हमारे गरीब लोगों का है। लेकिन एक गुरुजी कभी यात्रा पे गए और उस चेले से बोला कि मैं यात्रा से भ्रमण में रहूंगा और मेरा नियम है कि तू रोज भगवान को बस भोजन करा देना और तेरे को जो बने वो करना, तो भले ही सारा उजाड़ देना जितना भी मेरा धन है, लेकिन तू भगवान को भोजन करा के उसके बाद ही भोजन करना। तो उन्होंने कहा गुरुजी ठीक है, पक्की बात है, मैं भोजन करा के ही भोजन करूंगा। गुरुजी चले गए यात्रा पे। पहले ही दिन उन्होंने थाली लगा करके और भगवान के सामने रखी और जैसे गुरुजी करते थे पर्दा लगा दिया और गुरुजी ने घंटी बजाई और वो थाली लेकर के गुरुजी तो भंडार में आ जाते थे। लेकिन वो जो चेले को कहा था कि भगवान भोजन कर ले उसके बाद ही तू करना, तो वो भगवान को थाली परोस दी। बार बार वो पर्दा उठा करके देखे और देखे कि थाली तो अभी भी भरी है, मैं तो खाया ही नहीं। तो एक बार, दो बार, तीन बार, उसने 3-4 बार देखा तो उन्होंने कहा ये अलग मुसीबत दे गए गुरुजी के, साला ये मैं भूखे मर रहा हूँ, भगवान तो खाने को तैयार है और वो पत्थर की पाषाण की प्रतिमा क्या खाए। लेकिन उसका संकल्प बहुत बड़ा था। तो वो आश्रम में गया और एक ऐसा मोटा लठ लेकर के आया। लठ समझते हो, जिसमें झंडा पिलाते हैं, वो मोटे लठ को लेकर के आया और मंदिर के सामने खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहा कि खाना है कि नहीं खाना है। मेरे गुरुजी ने कहा है खा, और नहीं खाएगा तो लठ से मार। तो पक्की बात है कि जब उसने ये कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा तो खा और नहीं खाएगा तो लठ से मारूंगा, उसने पर्दा लगा दिया और डंडा लेके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने जब थोड़ी देर में देखा तो वो पूरी थाली खाली थी और भगवान ने भोजन कर दिया। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म की बड़ी आड़ी टेढ़ी राह है। तो तुम एक बार कोशिश करो कि बाबा को बोलो, केवल एक बार। हमारे यहाँ तो उज्जैन में लाखों करोड़ों लोग आते हैं और वो निरंतर धक्के खा के चले जाते हैं। लेकिन पक्की बात है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भंजता माग्रधे कस्य शुद्ध। यहाँ भगवान की ऐसी कृपा है कि क्षणिक जगह खाली नहीं है कि जहाँ भगवान ना हो, ऐसी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जो चेतन जीव है, चेतन जीव होता है जो भगवान के अंश में विशेष जीव होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुखराशि। जो चेतन जीव होता है वो मन वचन कर्म से परमात्मा के जुम्मे हो जाता है और भगवान फिर उसकी सारी गाड़ी। इसमें कभी भी कोई संशय नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का निरंतर यहाँ आना जाना बना रहता है। तो आप और हम सब लोग भगवान का अब मंत्र चालू करेंगे।